तीसरा अध्याय। बैरिस्टर गांधी। राजकोट से मित्रों की सलाह से गांधी जी बम्बई अर्थात मुंबई गए। किराए से एक मकान लेकर वकालत करने लगे। कई दिनों तक बिना मुकदमे के रहे, क्योंकि वे भारतीय कानून से भली भांति परिचित न थे। एक बार किसी ने एक गरीब स्त्री मणिबाई का मुकदमा उन्हें दे दिया। उन्होंने खूब मन लगाकर उसका अध्ययन किया, कानूनी किताबें पढ़ी, परंतु जब अदालत के सामने खड़े हुए तो कांपने लगे। मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, जीभ लड़खड़ा रही थी। घबराकर कचहरी से बाहर निकल आए और जो फीस उन्हें मिली थी उन्हें लौटाते हुए बोले, मणिबाई अब तुम दूसरा वकील कर लो। गांधी जी 4-6 महीने बम्बई में अपना दफ्तर खोले बैठे रहे। खर्च बहुत होता था और आमदनी बिल्कुल नहीं होती थी। बम्बई नगरी पैसे वालों को बुलाती है, हंसाती है, बिना पैसे वालों को भगाती रुलाती है। गांधी जी की गणना दूसरी कोटि के व्यक्तियों में थी। वे मुंबई छोड़कर अपने स्थान राजकोट लौट गए और वहीं अपनी तकदीर आजमाने लगे। वहाँ थोड़ी बहुत वकालत चलने लगी। वे अर्जी दावा लिखने का काम ही अधिक करते थे, क्योंकि इसमें बोलने और बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अर्जी दावा लिखने का काम भी उन्हें अपने भाई और संबंधियों के प्रयत्नों से ही प्राप्त होता था। रियासत और धनी व्यक्तियों के मुकदमे अनुभवी बैरिस्टरों को ही मिलते हैं। गरीबों के छोटे मामूली मामले गांधी जी को मिलते थे। राजकोट की एक घटना ने गांधी जी के विचारों में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। घटना इस प्रकार है। गांधी जी के भाई लक्ष्मीदास पोरबंदर दरबार के सेक्रेटरी और परामर्शदाता थे। उन पर गलत परामर्श देने का आरोप लगाया गया था। लक्ष्मीदास पोरबंदर दरबार के सेक्रेटरी और परामर्शदाता, उन पर क्या गलत परामर्श देने का आरोप लगाया गया था। लक्ष्मीदास ने अपने भाई से एजेंट को समझा देने के लिए कहा। मोहनदास एजेंट को जानते थे और यह भी जानते थे कि वह अशिष्ट और दुराग्रही है और भाई लक्ष्मीदास के संबंध में अच्छी धारणा नहीं रखता। फिर भी बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना उन्होंने जरूरी समझा और वे समय निर्धारित कर अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट से मिले, परंतु उसके व्यवहार में बड़ी रुखाई थी। कहने लगा कि तुम्हारा भाई षड्यंत्र करने में माहिर है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। यदि तुम्हारे भाई को कुछ कहना है तो वह स्वयं आवेदन पत्र भेजे। इतना कहकर वह अपनी कुर्सी से उठने लगा तो गांधी जी ने उससे पुनः प्रार्थना की कि जरा आप मेरी बात तो सुन लीजिए। गोरा साहब एकदम आग बबूला हो उठा और दरवाजे की तरफ देखकर गरजा, कोई है हुजूर कहते और हाथ जोड़ते हुए चपरासी अंदर आ गया। गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए एजेंट ने कहा, इन साहब को फौरन बाहर ले जाओ, और भीतर चला गया। गांधी जी अपमान का घूंट पीकर घर लौट आए। क्रोध में भरकर उन्होंने एजेंट के नाम एक चिट्ठी लिखी कि अपने चपरासी के जरिए जो मेरा अपमान किया है उसके लिए आप क्षमा मांगे, अन्यथा मुझे अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। उत्तर में गोरे के गांधी जी पर असभ्य व्यवहार का आरोप लगाया। गांधी जी शांत नहीं रहे। उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता से संपर्क किया, परामर्श किया। मेहता बड़े प्रसिद्ध थे, अंग्रेजों के कृपा पात्र थे और अंग्रेजी शासन के रवैये को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने गांधी जी को एजेंट से झगड़ा मोल लेने की सलाह नहीं दी। गांधी जी को सर फिरोज शाह की सलाह विषतुल्य लगी, पर वे इस अपमान को जीवन भर नहीं भूले। पॉलिटिकल एजेंट से झगड़ा हो जाने के कारण गांधी जी की वकालत में भी बाधा पड़ने लगी। इसी बीच सन 1893 में एक दिन गांधी जी के बड़े भाई को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसमें बैरिस्टर गांधी को फर्म के एक मामले में पैरवी करने के लिए अफ्रीका बुलाया गया था। वादी फर्म ने प्रतिवादी फर्म पर 40,000 पाउंड का दावा किया था। दावे के संबंध में बैरिस्टर गांधी को सलाह देने पर और पैरवी करने के लिए अफ्रीका आमंत्रित किया गया था। वहाँ 1 वर्ष के भीतर उन्हें अपना कार्य समाप्त करना था।
उनकी फीस 105 पाउंड तय कर दी गई थी। यह अध्याय 3 समाप्त हुआ।